नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं इसको लेकर आते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स के रहते हैं उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि अभी कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो किसी प्लेस और किसी जगह से रिलेटेड है जो कि इम्पोर्टेंस में रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा पहला टॉपिक है मंदौरा गांव। मंदौरा गांव, भारत सरकार ने मंदौरा गांव को एक स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए सोचा है और इससे रिलेटेड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें लगाने की पहल की है। तो चलिए आइए देखते हैं मंदौरा गांव कहाँ पे है आपका, जो कि हरियाणा में एक गांव है मंदौरा गांव, जिसको सरकार ने डेवलप करने की शुरुआत वहां से की है। तो चलिए ये देखते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक सलाहकार कौन है आपके? अजय सूद। वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद जो है ने सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत, जो कि काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, के मंदौरा गांव में ग्रामीण नवाचार और टिकाऊ समाधान चलाने के लिए रुटागे रुटागे स्मार्ट विलेज सेंटर का स्थापन इस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो रुटागे स्मार्ट विलेज के सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आपका सोनीपत, हरियाणा के मंदौरा गांव में। तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रोफेसर अजय केसुर। प्रोफेसर अजय केसुर क्या है? जो भारत के एक वैज्ञानिक सलाहकार है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। भारत की सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए पीएसए नियुक्त किया गया है। इसको पीएसए नियुक्त किया गया, भारत का नया वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वैज्ञानिक सलाहकार कब से नियुक्त किए जा रहे हैं? 1999 में स्थापित पीएसए का कार्यालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को सलाह प्रदान करता है। तो क्या क्या करता है ये? वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट को सलाह देता है। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हैती। तो हैती विद्रोह के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो आइए देखते हैं हैती में क्या चीज ऐसी रही है जो जानने लायक है और जो इम्पोर्टेंट रहा है। चलिए ये देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वह हिंसक गिरोहों के खिलाफ संघर्ष में हैती को निधि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करेंगे। तो हैती में पैसे देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करेंगे, जो कि गिरोहों के जो वहां पे खतरनाक गिरोह है या फिर हिंसक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। यह देश कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। तो जो आपका मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है उसके दक्षिण पूर्व में आपका ये कैरिबियन सागर पड़ता है और वहीं पे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। वहीं उसी के बीच में आपको ये हैती विद्रोही या फिर हैती मिलेंगे। यह हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिमी तट एक तिहाई के भाग पर स्थित है, जो पूर्वी तरफ डोमिनिकन गणराज्य के साथ एक सीमा साझा करता है। तो डोमिनिकन गणराज्य कहाँ पे है आपका? जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का ये और पोर्शन है, ये आपका फ्लोरिडा है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, जिसको अमेरिका की खाड़ी बनाने की कहा गया है। तो यहाँ पे जो आपका है हैती है और डोमिनिकन जो गणराज्य है वो ये पोर्शन है, तो वहीं पे है। तो गणराज्य के साथ एक सीमा साझा करता है। देश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मासिव डी ला सेल्ले, मासिव डू नॉर्ड, ये दो वहां की जो पर्वत श्रृंखला या सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चार्ट लेक। चार्ट लेक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
ये 4 लेक जो अफ्रीकन कंट्री है वो 3 देशों के बॉर्डर पे है और काफी वहां पे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वहां का पानी काफी तीनों देशों के लोग पीते हैं। चलिए देखते हैं। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने आज चार झील क्षेत्र में उप क्षेत्रीय वाणिज्यिक क्षमता के साथ कनेक्टिव लॉजिस्टिक और मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करने के लिए चार की मदद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विकास संघ आईडीए से $170 बिलियन की मंजूरी दी है। कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? $170 बिलियन की मंजूरी देने की घोषणा की है। चार पश्चिमी मध्य अफ्रीका के चाड, कैमरून और नाइजर के संगम पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है मतलब यहाँ से लोग पानी पीते रहते हैं और वहां पे आप जानते हैं अफ्रीका में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उसके लिए ये चाड लेक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, चाड झील सैकड़ों द्वीपों और छोटे छोटे द्वीपों का एक प्रसार है जिसमें कई पुटको, मोलोई, बर्मा, बोलालान, बवालिया, कनेम्बो, हौसा जैसे कई समुदायों द्वारा बसे हुए हैं। वहां पे जो ये समुदाय है वो उसके किनारे बसे हुए हैं, यहाँ से पानी पीते हैं। तो इसी के लिए आपको जो विश्व बैंक ने वो वहां पे $170 बिलियन की सहायता की घोषणा की है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कुक द्वीप। तो आपका पता है कि जो चाइना है वो अलग अलग देशों में अपना जो अलग अलग द्वीप होते हैं या फिर अलग अलग जो गरीब देश होते हैं उसको पैसे देता है और उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, विस्तार की नीति को अपनाता है। तो वैसे ही एक जो न्यूजीलैंड का जो पूर्वी क्षेत्र में कुछ आइलैंड्स हैं जिसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको उसके साथ बायलैटरल अभी संधियां कर रहा है, इसके बाद धीरे धीरे उसको कब्जा करेगा। तो ये चीन की बहुत ही खराब नीति है। चलिए अभी देखते हैं क्या है। चीन और कुक द्वीप समूह ने दोनों एक दूसरे के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है। तो पहले अभी कार्य योजना बना रहा है उसके साथ, फिर उसको धीरे धीरे देता है, फिर उसको धीरे धीरे बर्बाद करता है। यह न्यूजीलैंड के साथ मुक्त जुड़ाव में एक स्वशासित द्वीप राज्य है। ये स्वशासित द्वीप राज्य है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। प्रशासनिक सीट रारोटोंगा द्वीप पर अवारुआ है। जो आपका प्रशासनिक सीट है वो कहाँ पे है? अवारुआ द्वीप पर है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा जैग्रोस पर्वत। तो जो ईरान का एक पर्वत है जैग्रोस पर्वत, वो उसको देखा जा रहा है कि उसके किनारे किनारे के जो भी क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं मतलब कि नीचे धंस रहे हैं, सिंकिंग हो रही है। तो आइए देखते क्या है। इराक में जैग्रोस पर्वतमाला के आसपास एक पहाड़ी क्षेत्र धंस रहा है। जैग्रोस पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी ईरान में है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी ईरान में, जो पूर्वी तुर्की और उत्तरी इराक के सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर हॉर्मुज जलडंडू तक उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी तक फैली हुई है। यह पर्वतमाला लगभग 990 मील और 1600 किलोमीटर लंबी है और 115 मील या 250 किलोमीटर तक चौड़ी है। तो ये धीरे धीरे सिंकिंग कर रही है या फिर धीरे धीरे सिकुड़ रही है या फिर धीरे धीरे धंस रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा भूकंप सवाल। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो भूकंप आने की संभावना बढ़ती जा रही है, तो वैसा ही आपका एक सेंटोरिनी द्वीप है जो ग्रीस के पश्चिमी तट पे है। वहां पे एक बहुत पहले एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था जिससे कि वो द्वीप बना था और वहां पे आप ज्यादातर करके भूकंप आ रहे हैं। तो वहां पे सोचा जा रहा है कि कोई ऐसी घटना तो नहीं होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाली है। तो कोई भविष्य होने वाली कोई ऐसी घटना जो कि लोगों को प्रभावित करे वैसी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पे शहर कई बसे हुए हैं जो जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। तो सेंटोरिनी के बाद भूकंप सवाल, लगातार भूकंप आना। तो भूकंप सवाल क्या होते हैं? लगातार भूकंपों का आना वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है, जिससे आपदा जोखिम प्रबंधन टीमों और आसपास के लोगों की उच्च सतर्कता और संदेह बना हुआ है। तो जो वहां पे
जोखिम प्रबंधन टीम है उनको भी परेशानी हो रही है, और जो वहां के आम लोग हैं उनको भी सतर्कता या संदेह बना हुआ है, परेशानी हो रही है। सेंटोरिनी एक 20 साल ज्वालामुखी कैल्डेरा है जिसके जलमग्न केंद्र में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। 6,50,000 वर्षों तक का लंबा और अशांत ज्वालामुखी इतिहास है। इसका 6,50,000 वर्षों तक का लंबा इतिहास है। इसमें विनाशकारी विस्फोट की घटनाएं हुई है, जिसमें लगभग 1560 ईस्वी पूर्व में एक घटना हुई थी। प्रलयकारी विस्फोटक शामिल है, जिसमें पूरी एक सभ्यता को खत्म कर दिया था। और 726 ईस्वी में एक बड़ा विस्फोट, और यहाँ तक कि 1950 में भी एक विशाल विस्फोट शामिल है। तो इसमें विस्फोट होते रहते हैं, और इसी तरह अभी जैसे यहाँ पे भूकंप आने की संभावना बढ़ रही है, भूकंप ज्यादातर आ रहे हैं, बार बार भूकंप आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि यहाँ पे जो है कि एक ज्वालामुखी उद्गार, बहुत बड़ा ज्वालामुखी उद्गार होने वाला है। तो